नमस्कार। आप मिल रहे हैं इस वक्त हेलो मुरैना टीम से भाई सत्येंद्र तोमर, भाई रवि गुप्ता और आपके हम विनोद त्रिपाठी। हम लोग आपको आज शहर में हुई एक ऐसी कार्रवाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, खासकर जो भयावह स्थिति हो रही है कि कहीं भी आकर के उपद्रवी असामाजिक तत्व गोलियां चला जाते हैं। अभी रेलवे स्टेशन पर 3 दिन पहले ही 4 दिन पहले गोली चली रात को, अभी उसी के आधा घंटे बाद अस्पताल के सामने गोली चली। इधर पुलिस क्या कर रही है सड़कों पर कि जो गाड़ियां हैं बंद, उनमें जो ब्लैक फिल्म होती है अंदर से उसको उतार रही है। रवि भाई, आपने ये घटना को सामने देखा था, थोड़ा बताएं। नहीं, मैंने घटना देखा नहीं था। मैं परसों की इनकी कार्रवाई का जिक्र करूंगा। परसों रात को करीब 10:30 बजे अचानक मेरे मोबाइल पे जो नोटिफिकेशन आया, मैंने नोटिफिकेशन खोला तो पुलिस का कोई ग्रुप था। हाँ। उस पर पुलिस के ही किन्हीं कर्मचारी ने एक समाचार या मैसेज टाइप का डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि एडिशनल एसपी और एसपी के निर्देश पर सूबेदार के साथ मिलकर और हमने सभी लोगों ने मिलकर गाड़ी से फिल्म उतारी और ताबड़तोड़ कार्रवाई फिल्म उतारने की अब मेरे मन में एक दो विचार यहाँ आए कि जब पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को ऐसी कार्रवाई करने के लिए एसपी या एडिशनल एसपी के निर्देश की आवश्यकता पड़ रही है तो ट्रैफिक की मूल ड्यूटी क्या है? ये बात, यदि एडिशनल एसपी या एसपी इनको निर्देश नहीं देंगे तो क्या ये गाड़ियों की फिल्म नहीं उतारेंगे? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ये जो पुलिस जो गाड़ियों के शीशों से ब्लैक फिल्म उतार रही है, हाँ, तो क्या हमने यहाँ 2 व्हीलर्स पर 3 सवारियों का बैठना बंद करा दिया है? कतई नहीं। या हमने जो वाहनों की नंबर प्लेट्स हैं उन पर रजिस्ट्रेशन नंबर मानकों के अनुसार लिखवाना शुरू कर दिया है? कतई नहीं हुआ। आपको शहर में, आप रोड पर खड़े हो जाइए, आपको इतनी सारी गाड़ियां दिखेंगी जिन पर रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं है। उन पर जातियों के नाम लिखे हैं, उन पर पदों के नाम लिखे हैं, उन पर पार्टियों के नाम लिखे हैं। इस मुद्दे पे जाने से पहले अपन एक बात और करेंगे कि जैसे उन्होंने जिक्र किया कि अपने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की, ताबड़तोड़ थी हुआ मतलब अनगिनत कार्रवाइयां या काफी कार्रवाइयां इन्होंने की। अब अपन मुरैना शहर को जितना नजदीक से जानते हैं, जब कोई अटैची मशीन एक नाले को साफ करती है तब भी वहां देखने वालों की संख्या 100, 200, 500 तक हो जाती है। मतलब उस कीचड़ की सफाई को देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो कि आम जनता के बीच, आम जनता पर ही कार्रवाई करती है, उनको देखने वाले लोग नहीं थे। उसका ढिंडोरा खुद ट्रैफिक पुलिस को पीटना पड़ रहा है कि हमने ताबड़तोड़ रूप से फिल्में नोची। हाँ, आपने गाड़ियों से फिल्में नोची, इसका आपको ढिंडोरा खुद पीटना पड़ रहा है। जबकि शहर में इतनी कमियां हैं। आप चले जाओ, स्टेशन रोड चले जाओ, आप महादेव नाके पे चले जाओ, आप एमएस रोड पे चले जाओ, आप शहर की एक ऐसी रोड बता दो जिसपे आप गाड़ी तो छोड़िए, पैदल आधा घंटे या 1 घंटे से अंदर 2 या आधा किलोमीटर का सफर तय करते हैं। एग्जैक्टली सबसे बड़ी समस्या यही है कि आम जनता के सामने जो मुश्किलात आ रही हैं, जो समस्याएं लोगों को रोज झेलनी पड़ रही हैं, क्या अपन ने वो खत्म कर दी? कतई नहीं। क्या सड़कों पर जाम नहीं लगता? रोज लग रहा है। अपन स्थिति तो ये है कि शहर में जो 5000 ई रिक्शे दौड़ रहे हैं, उनके जो रूट बांटे गए थे, 13 रूट बांटे गए थे, उन 13 में से 12 रूट पे कोई वाहन चल रहा है क्या? सारे के सारे ई रिक्शा जो हैं वो बैरियर चौराहे से लेके महादेव नाका रोड पर चल रहे हैं। आपने उनको कंट्रोल कर पाए क्या? वो कहीं भी खड़े होकर सवारियां चढ़ाते हैं, कहीं भी खड़े होकर सवारियां उतारते हैं, क्या आप उनको कंट्रोल कर पाए हैं क्या? रेलवे स्टेशन से तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते। नहीं, उसका कारण ये है कि अपन जो शहर की 2 समानांतर रोड है, एक रोड तो महादेव नाके से शंकर बाजार होती हुई वेयर हाउस रोड होती हुई और गल्ला मंडी से कनेक्ट होती है, वहां होती है। उसी के समानांतर ये स्टेशन रोड से आती है एमएस रोड, जो कि बैरियर पर जाके ये 2 समानांतर रोड है। इनको जोड़ने के लिए अपन को विकल्प खोलने पड़ेंगे। खोजने नहीं है, खोज तो अपन चुके हैं, अपन को पता है, अपन को खोलने पड़ेंगे। जैसे नाला नंबर 2 वाली जो रोड है उसको चालू करना पड़ेगा, मिलेरिया रोड वाली रोड है, शिक्षा नगर वाली रोड है, इनको कनेक्ट करके किसी को 1 वे, किसी को 2 वे, इनको इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा कि लोगों का आवागमन उस तरीके से हो सके। लेकिन आपने दोनों ट्रैफिक पुलिस ने सबको अपने हाथ में छोड़ दिया। फिल्म उतार रहे हैं, केवल फिल्म नॉच लेवल को फिल्म नॉच ये कोई एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब और तमाम सारी समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, उस समय ब्लैक फिल्म उतारने वाली कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई है। हो सकता है कि ये जो गोलियां चली हैं तो वो तो बाइक वालों ने चलाई थी, तो इन्हें लग रहा है अब कारों में लोग आकर के गोलियां तो नहीं चला रहे। ऐसा नहीं है, सीधा समझ में आता है कि नए एसपी साहब ने आमद दे दी है। अब चूंकि वो आएंगे तो अपने हिसाब से सर्जरी कराएंगे पुलिस विभाग में। ठीक बात है। चूंकि ट्रैफिक में पहले से लोग जमे हुए हैं, उनको ट्रैफिक ही चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों चाहिए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको ट्रैफिक ही चाहिए। अब ट्रैफिक उनका क्यों रहेगा
जब उनको कार्रवाइयां रहेंगी, उनके पास उनकी कार्रवाइयां नजर आएंगी, तो उन्होंने क्या किया कि एडिशनल एसपी के निर्देश पर हमने ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया और उसका वीडियो बना के उन्होंने ग्रुप पर डाल दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी 3 दिन पहले वो यातायात समिति की जो बैठक हुई है, मुझे नहीं लगता कि उसमें भी मूलभूत मुद्दों पर चर्चा की गई है। वो हाईवे के कुछ चर्चे थे, के मुद्दे कुछ वो जो चीजें है थे, उन पर चर्चा हुई। जैसे अपन लोगों ने कुछ समय पहले वो मुद्दा उठाया था ये कि अस्पताल के सामने जो डिवाइडर बंद किया हुआ है, जिससे एम्बुलेंस को काफी चक्कर खा के आना पड़ता है और मरीजों को उपचार मिलने में देरी होती है, उसको खोला जाना चाहिए। अब लोगों का कहना है कि साहब उसकी वजह से जाम लगता है। तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर ट्रैफिक पुलिस ठीक से काम करे ना, तो अस्पताल के गेट पे एक वाहन खड़ा नहीं हो सकेगा। उसका कारण है इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, कतई नहीं दिखता। नगर निगम ट्रैफिक पुलिस ये बैठ के सामंजस्य बनाए कि अपन को कहाँ डिवाइडर बंद करना है, कहाँ डिवाइडर खोलना है, तो व्यवस्था बन सकती है। नगर निगम ने कहीं डिवाइडर खोला, ट्रैफिक पुलिस आई, उसने अपना स्टॉपर लगाया और डिवाइडर बंद कर दिया। तो इस पे तो चर्चा हुई ही नहीं ना उस दिन। नहीं करेंगे, आप देखिए एजेंडा उसका, नहीं करेंगे, मीटिंग मिनट्स देखिए। आम जनता की परेशानियों से असल में कुछ लेना देना नहीं है। इनकी खाना पूर्ति है, पुलिस की 2-3 खाना पूर्ति है। एक तो साल में 1 या 2 बार ट्रैफिक यातायात की जो बैठक होती है, वो जिसमें प्रशासन रहेगा, पुलिस रहेगी, नगर निगम रहेगी, चर्चा करेगी। एक नवदुर्गा और मुहर्रम जैसे त्योहार जब आए तो शांति समिति की बैठक, उन बैठकों में जिनको बुलाया वो आए नहीं आए, उन्होंने क्या सुझाव दिए, उन सुझावों पर क्या अमल हुआ, उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई औपचारिकता टाइप। पहले हम जाते थे शांति समिति में, तो आज भी कौन नाम लिखा हुआ है, पर हमने इसीलिए जाना बंद किया कि यहाँ जो कुछ भी मीटिंग मिनट्स में बात होती है, वो बस प्रशासन का अपना एक दिखावा हो जाता है। आप ढीठपन देखिए सर, अमल नहीं है। आप ढीठपन देखिए कि अपन लोगों ने कलेक्टर के बंगले के सामने जो स्पीड ब्रेकर है, जो खोद दी गई है सड़क, उस पर मुद्दा उठाया कि ये टेक्निकली गलत है। अपन ने उस दिन उठाया था। बाकी जो डिवाइडर सड़क बनाते समय दब गए थे स्पीड ब्रेकर, वो अभी भी दबे हुए हैं। मतलब कहीं कोई हलचल ही नहीं है। आप मुद्दे की बात करोगे तो कहीं कोई हलचल नहीं है। अपन ने देखा कि कलेक्टर के सामने वाला जो डिवाइडर है, उसको बंद करके हॉस्पिटल के गेट पर खोलना चाहिए। अब अगर अपन ने ये कह दिया तो मुझे लगता है कि अब जानबूझ के नहीं करेंगे, क्योंकि ये शान में गुस्ताखी मानेंगे उसको। क्योंकि कुछ पत्रकारों के कहने पे, मीडिया के कहने पे, आम जनता के हित का काम कर दिया, तो ये तो हमारी शान के खिलाफ है, साहब लोगों के शान के खिलाफ। नहीं तो अपन कहाँ कह रहे हैं, कलेक्टर बंगले के सामने आप उसे खुला रहने दो, आप अस्पताल के सामने खोल दो, आप जेल रोड के सामने खोल दीजिए, खोल दो, आप ये खोल दो ना, रास्ता खोल दो। वही कह रहा हूँ। लेकिन अब उनने पहले से खोला नहीं है। अपन ने एलोमोरा अपने खबर चलाई, हजारों लोग उस खबर को देख रहे हैं। मैं देख रहा था 11,000 से ज्यादा लोग देख चुके उस डिवाइडर को। तो अब अगर वो डिवाइडर खुलता है तो ये तो प्रेशर में मानेगा ना प्रशासन खुद को। प्रेशर उसको ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि साहब हम प्रेशर में आ गए। आप लोग हैं भैया, आम जनता थोड़ी है। तो सारा कुछ दिखावे का रह गया। अब पहले अपन देखते थे कि जैसे पुलिस की प्रेस वार्ताएं होती थी, तो प्रेस वार्ताएं जब होती थी, जब या तो कोई बड़ा डकैत मार के ले आते थे, या कोई शॉर्ट एनकाउंटर हुआ तब, या कोई बड़ी चोरी या बड़ी लूट, उसको बताने के लिए एसपी या एडिशनल एसपी प्रेस वार्ता करते थे। बिल्कुल। अब कई बार अपन ने क्या देखा, एक मरा गिरा सा आदमी बैठा हुआ है, 8 पुलिस वाले उसके बगल से खड़े हुए हैं, प्रेस नोट ऊपर छपता है कि 4 पौवे के साथ राम सिंह गिरफ्तार। अब भाई मरा गिरा सा राम सिंह, 8 पुलिस वाले तुम खड़े हुए हो, तुमने मरीतुल्लाह साहब भी बिठा लिया कि राम सिंह गिरफ्तार, तुमने बड़े बड़े हेडलाइन में छापा दिया। कुल मिला के स्थिति ये है कि इस समय क्राइम की जो स्थिति है वो शहर में बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई। आपने गोलीबारी की घटनाओं का जिक्र किया, मैं आपको 2 दिन पहले की घटना रात को 1:30 बजे तुलसी कॉलोनी में जेल के पीछे पथराव हुआ, 15 मिनट तक पथराव हुआ, घर के शीशे तोड़ दिए तमाम सारे। तो क्राइम रेट बढ़ा है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई हेलमेट लगा के नहीं चलता, कभी नहीं। तीसरा, हमारे यहाँ 2 व्हीलर्स पे 3 सवारियां बैठ के चलना आम बात है। उसके बाद में नंबर प्लेट्स वाली बात करता हूँ। नंबर प्लेट्स वाला मामला मुझे लगता है कि जो ब्लैक फिल्म है ना, उससे भी ज्यादा गंभीर है। तमाम गाड़ियां आपको ऐसी मिलेंगी जो कबाड़ में तब्दील होने वाली हैं। 20 वर्षों हो गए उनको, उन पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। जिसका मतलब ये है कि यातायात पुलिस ने आज तक उनको नहीं पकड़ा। क्योंकि अगर एक बार भी पकड़ा होता ना, एक बार भी चालान किया होता ना, तो अब बंदा दोबारा में नंबर लिखवा लेता उस पर, और छूट भी नहीं पाती। नहीं, नंबर लिखवा लेता भाई साहब, अगर एक बार भी कार्रवाई हुई होती। उसका कारण है
कि ऐसी कार्रवाइयों पे लोग पुलिस को गरेयाने लगते हैं। कारण क्या है कि जब उनकी मूल समस्या है ट्रैफिक वाली, आप उससे निजात नहीं दिला पा रहे, आप उनकी गाड़ियों की फिल्म नोच रहे मतलब हो, आप चेकिंग पॉइंट लगा रहे हैं कोतवाली के सामने, हाँ। वहां आप वाहन चालक से उसका ड्राइविंग लाइसेंस पूछ रहे हैं, हाँ। उससे आरसी देख रहे हैं उसकी, हाँ। उसका बीमा देख रहे हैं, बिल्कुल। पर ये नहीं देख रहे हैं कि इसकी नंबर प्लेट पे क्या जाति का नाम लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, कतई नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता उस भाई पर साहब। कोई ध्यान नहीं। क्योंकि उनको अपना टारगेट पूरा करना है। वो दिसंबर महीने तक पुलिस को भी टारगेट रहते हैं कि कितना राजस्व आपने चालान के जरिए वसूला। अब आप देखेंगे नवंबर दिसंबर के महीने में पुलिस की चेकिंग वाली कार्रवाइयां काफी तेज हो जाती है, हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें राजस्व वसूलना होता है। ऊपर टारगेट बताया है कि हमने इतनी सारी चालानी कार्रवाई की, उनसे इतना राजस्व हमने वसूला। वो अब पूरी साल में फिल्म उतर नहीं पाई थी, तो बिन्ने की अब फिल्म उतार लो। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो अधिकारी हैं, इन्हें भाई साहब छोटी मोटी जो मूल समस्याएं हैं उन पर पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद आप ब्लैक फिल्म उतारिए, खूब उतारो, खूब उतारिए, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रोकता नहीं है। हाँ, पर बल्कि और अच्छा ही है। समस्याएं जिनकी वजह से अब आम आदमी रोज ट्रबल करता है, रोज परेशानियां झेलता है, जाम में फंसता है, एम्बुलेंस जाम में फंसती है, कम से कम इससे तो निजात दिलाओ लोगों को। दूसरा एक मूल समस्या ये है कि छोटी सी भी कार्रवाई आज अपन देखते हैं, अपन छोटी सी भी कोई कार्रवाई होती है, उसमें सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है कि एसपी के मार्गदर्शन में, एसपी के निर्देशन में, एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में, टीआई के नेतृत्व में, सीएसपी बीच में, सीएसपी डीएसपी जो भी होते, मतलब इतने सारे लोग आगे तब अपन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो क्या ये निर्देश एसपी ने दिए हुए होते हैं कि हमारा नाम आपको ऐड करना है? क्या ऐसा ना करने पर नहीं कार्रवाई करेंगे? भाई साहब ये सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये सरकारी फंडा है। आप जनसंपर्क के प्रेस नोट उठा के देखिए, अब जैसे खाद्य विभाग की जो टीम है वो सैंपलिंग करने जा रही है, तो सैंपलिंग करने जा रही है, समझ में आता है खाद्य विभाग की अपनी टीम सैंपलिंग करेगी, नियम है कि वो सीएमएचओ को निर्देश देंगे, तो सीएमएचओ का समझ में आता है, पर सीएमएचओ से पहले हर एक समाचार में कलेक्टर का नाम आता है, कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर सीएमएचओ बनाने के निर्देश कलेक्टर कहते थोड़े ही हमारा नाम लिखो, क्या है समझना चाहिए। अब क्यों सपोज करिए क्या कोई फॉर्मेलिटी है क्या? सपोज करिए मैं सरकारी कर्मचारी, ठीक है, अब मैं लिखूं कि एसपी के निर्देश पर, एडिशनल एसपी की अनुशंसा पर, टीआई की आज्ञा लेकर मैं रामलाल के यहाँ नौता खाने गया। वो ये तो सारे लोगों को पता है ना कि जब मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो छुट्टी लेके आया हूँ, उसके लिए मुझे इतनी रामायण गाने की क्या जरूरत है? सीधी बात करूंगा ना, औपचारिकता के बजाय अगर काम पे ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है हालात सुधर सकते हैं। अपन उम्मीद यही करेंगे कि साहब लोग जो हैं वो थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस से भी निवेदन है कि वो गाड़ियों की फिल्में नोचें, कार्रवाई करें, लेकिन पहले आदमी की जो समस्या है ट्रैफिक वाली उससे लोगों को निजात दिलाएं, वहां जाकर खड़े हों, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती। वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है एक बार उनकी मॉनिटरिंग करते रहें, बाकी और लोगों की समस्या, बाकी हम लोगों को अगर कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा, जरा भी पॉजिटिव दिखाई देगा, तो आपको यहाँ आपसे वादा कर रहे हैं, हम हेलो मुरैना पेज पर उस पॉजिटिविटी के बारे में, उस सकारात्मक परिवर्तन के बारे में आपके फोटो वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद।